हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल से मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है क्योंकि कल मुझे बहुत कोल्ड हो रहा था अभी, लेकिन ठीक लग रहा है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि कल तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या बनाया है आज आप लोगों ने लंच में, तो वो भी जरूर बताना। मैंने क्या बनाया, मैंने कल ही डिक्लेयर कर दिया था अपने ब्लॉग में कि मैं आज पाव भाजी बनाने वाली हूँ और मैंने वो ही बनाई है। इसलिए इतनी देर हो गई दोस्तों, सब कुछ काम करने में। आप लोग को मालूम है भाजी बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतनी सारी सब्जियों को चॉप करना होता है बारीक बारीक, तो कितना टाइम लगता है आप लोग समझ सकते हो। वैसे ही ठंड का टाइम है यार दोस्तों, वैसे ही टाइम ऐसे भागता है सुबह से ठंड का, तो क्योंकि हाथ ऐसे से कप कप आते हो, कितनी तेज ठंड पड़ी है आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। राधिका मिष्टी गई है आज स्कूल। राधिका का था पेपर और मिष्टी का कल 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो वो उनका प्रैक्टिस भी चल रहा है। मिष्टी ठीक है दोस्तों, मिष्टी के लिए टेंशन ना करो। मिष्टी कि मैंने बताया ना कि पेट में इन्फेक्शन बताया है, तो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, लेकिन जो पहले उनकी स्थिति थी अब उससे काफ़ी बेटर है। स्कूल भी जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनको जो मतलब डाइट फॉलो करना है, जो डॉक्टर ने बोला है बहुत ही लाइट उनको खाना देना है। मतलब क्योंकि मैंने बताया था ना कि उसको परसों रात को भी वॉमिटिंग हुई थी रात में। और बस ये है कि उनको एकदम से खाना नहीं खिला सकते, कुछ ऐसा भी नहीं खिला सकते क्योंकि उनको उनको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना एकदम से नहीं होती बॉडी पे, आप लोगों को मालूम है। धीरे 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 इफेक्ट करते 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 वो चीज़ फिर एकदम से इफेक्ट करती है। अपन सोचते हैं ना कि अरे आज कुछ खाया होगा और बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, टाइम लगता है। ये बहुत शोर हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है, इसलिए मैं माइक के बिना ही वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो क्या होता है, उसमें जो बैकग्राउंड आवाज़ें आती है ना वो नहीं आती मेरे माइक में, लेकिन वो अब आजकल बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और अभी मुझे नया नहीं खरीदना क्योंकि घर में आने वाली शादी, वो फालतू मुझे अभी खर्च बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि शादियों में वैसे कितना कितना खर्च होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करती हूँ आज मुद्दे की। मेरे पास एक बहन का कॉल आया था, है ना, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था उन्होंने, क्योंकि कई लोगों को मेरी पूरी स्टोरी मालूम है, मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या है, तो उन लोगों को लगता है कि मैडम से कॉल करके पूछेंगे तो शायद मैडम अच्छे से बता पाएंगी, सही एडवाइस दे पाएंगे। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो सेम हियर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों को सब मालूम है। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, वो किसी और के साथ ऐसी घटनाएं ना घटें। तो मैं उसी के आधार पे आप लोगों के को बोलती हूँ, उसी के आधार पे अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस लायक मुझे समझते हो कि मेरे से सलाह लेने के लिए आप लोग कॉल करते हो कि मैडम हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा। तो एक सिस्टर है, उनका कॉल आया था मेरे पास कि उनकी फैमिली में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों। और प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उनके हस्बैंड उनको बहुत बहुत परेशान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उनकी सासू जी भी उन्हें बहुत बहुत परेशान करती हैं। तो उन्होंने इस बात का कंप्लेंट अपने मायके वालों से किया, तो उनके मायके वाले जो उनके फादर हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ऐसा बोले। तो उसने मुझे सारा कुछ बताया, अभी तक कुछ ऐसा एक्शन हुआ नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि बेटा थाने मत जाना, रिपोर्ट मत करना, अभी आप चांस दो, हो सकता है। क्या होता है जब नई नई शादी, क्योंकि उसकी शादी अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं, मैं आपको बताऊं, जब नई नई शादी होती है दोस्तों, तो हर लड़की को एडजस्ट करने में नए परिवार में टाइम लगता है, और उनके साथ उनके सास ससुर को, उनकी नंदों को, जिठानी को, वो भी एडजस्ट करने में उन लोगों को उस बहू के साथ टाइम लगता है। क्योंकि क्या होता है, सब जगह के रीति रिवाज, सब जगह का रहन सहन बहुत बहुत अलग होता है, और उसमें अपन एकदम से नहीं ढल पाते हैं। सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है, तो सासों को वो चीज़ बुरी लगती है, अरे हम ऐसा कर रहे हैं तो ये ऐसा ही क्यों नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ में
मतलब सास को ये लगता है कि अरे यार, मैंने जो, जैसे मेरे साथ ही होता था कि मेरी सासू जी को हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी मेरे से कि मैंने जैसा किचन अरेंज किया है उसमें से यदि आपने एक डब्बा भी इधर से उधर उठा के रख दिया तो वो आपके ऊपर जरूर चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनकी गृहस्थी है, वो उनने अपने हिसाब से जमाई है, उन्हें वही, जैसे शक्कर का डिब्बा यहाँ रखा है तो शक्कर के डिब्बे की वो ही जगह है, वहां से यदि आपने धोखे से भी चेंज कर दिया, क्योंकि नए रहते हैं, पता नहीं रहता है कहाँ कौन सी चीज रखना। देखो ठीक है, उनने अपने हिसाब से अरेंज किया, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या होता है जब नई बहू आती है तो उसे चीजें पता नहीं होती है, कहाँ कौन सी क्या चीज रखना है, उस चीज उसे मतलब दिमाग से उड़ जाती है, तो वो चीज उन सास को बुरा लगता है कि यार मैंने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से जमाई है तो ये ऐसा क्यों उलट पलट कर रही है। उन्हें वो चीज को वो ये नहीं सोचती कि ये अभी नई आई है, इसे पता नहीं है, धीरे 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 सब पता चलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगी। तो वहां क्या हुआ कि सास ने एडजस्ट नहीं किया, है ना, बहू के साथ, ये गलती हो गई। और बहू को क्या लग रहा है कि यार मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ समय, तो इसमें मुझे क्यों डांटा जा रहा है, क्यों मुझे बुरा बनाया जा रहा है। तो यहाँ मैं आप कहूँ ना तो गलती कहीं की भी नहीं है, ना उधर की है ना इधर की है, गलती सिर्फ ये है कि दोनों तरफ समझदारी की कमी है ना। बहू, अब बहू तो चलो नई है बेचारी, नई सब नए माहौल में आई है, तो यहाँ समझदारी मैन किसको रखना चाहिए, सास को रखना चाहिए। उसे वो प्यार से समझाए, अपनी बहू को झिंझलाए नहीं, अच्छे से बताए कि नहीं यार ये चीज हमारे घर का ये नियम है, हमारे घर ऐसा होता है, और उस चीज को फॉलो वो एक दिन में नहीं करेगी। यदि आपने आज बताया, वो सोचे कि सास सोचे कि आज ही सब कुछ वो सीख जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहाँ पर वो टाइम दिया नहीं जाता है, इसलिए ये सारी गड़बड़ी होती है, और धीरे 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 सारी चीजें इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि थाने तक की, रिपोर्ट तक की, कोर्ट कचहरी की नौबत आने लगती है। उन्हें लगता है कि अरे अब रिश्ते नहीं निभ पाएंगे, अब हम नहीं रह पाएंगे, हम बहू के साथ नहीं रह पाएंगे, तो बहू को लगता है हम अपने ससुराल वालों के साथ अब नहीं रह पाएंगे। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे के लिए स्पेस देना बहुत जरूरी है रिश्तों में। यदि आप कंटिन्यूशन में एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहोगे तो बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, स्पेस देना बहुत जरूरी, हर रिश्ते में स्पेस देना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ससुराल वाले और बहू के बीच में, हर रिश्ते में यदि आप एक साथ सबके ऊपर हावी हो गए तो नहीं हो पाएगा। तो वो सिस्टर को मैंने यही समझाया कि बेटा ये गलती कभी भी मत करना, कि आप थाने तक कभी मत पहुंचना। यदि आप चाहते हो आपका रिश्ता बचे, आपका रिश्ता लॉन्ग टाइम चले, हमेशा चले, तो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा। ठीक है, उनको भी, यदि वो आपको बुरा बोल रहे हैं थोड़ा सा सह लो यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा, है ना। चीजें जब सर से ऊपर होती है तो देखो फिर तो वो कंडीशन ही अलग हो जाती है। लेकिन यदि एज पॉसिबल एज हम जितना चीजों को समेट सकते हैं, जितना हम उनको सही करने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीज बहुत अच्छी होती है लॉन्ग टाइम तक के लिए। और हर लड़की को थोड़ा तो फेस करना ही पड़ता है ससुराल में। आप सोचो कि आप सोने के पलंग पे जाके वहां बैठोगे, तो ऐसी किस्मत तो नहीं होती, बहुत रेयर ऐसी लोगों की किस्मत होती होगी। ये है क्योंकि हर जगह आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलोगे तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। और चीजों को ऐसा नहीं करो कभी भी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उठा के फोन लगा दिया घर पे, एकदम नहीं। आप क्योंकि क्या होगा, आप आनन फानन में फोन लगाओगे, अपनी माँ को लगाओगे, अपने भाई को लगाओगे, अपने फादर को लगाओगे, क्या होगा, वो लोग ये नहीं समझेंगे। उन्हें लगेगा यार हमारी लड़की को इतना परेशान किया जा रहा है, आपने उसको फूलों जैसा पाला है, हमने क्या नहीं दिया, अपने लड़की को सब कुछ दिया है यार, हमने क्या चीज की कमी रखी थी तो हमारी लड़की को इतना परेशान किया जा रहा है। वहां ये लोग ये नहीं समझेंगे कि थोड़ा सा कहीं, क्या कहते हैं, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। हाँ ठीक है, वहां से कुछ ज्यादा बजी होगी तो थोड़ी बहुत यहाँ से भी बजी होगी, ठीक है, परसेंटेज थोड़ा
कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी एक की गलती नहीं होती है, दोनों की ही गलतियां होती हैं हर चीज में, है ना। ये चीज मान के चलो। क्या होता है उस टाइम अपन लोग हाइपर हो जाते हो, नहीं आता। जब ठंडे दिमाग से चीजें सोचते हैं तब अपन को अपनी गलती का भी रियलाइज होता है कि यार हमने भी तो यहाँ गलती करी थी, काश हम वहां गलती नहीं करते तो शायद अब संबंध सही होते, शायद रिश्ते समेटे होते, शायद रिश्ते बिखरे नहीं होते। तो थोड़ा सा समझने की दोनों साइड जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह लड़की को ही झुकना है, हर जगह लड़की के परिवार वालों को ही झुकना है, ये नहीं बोल रही। लेकिन समझदार, यदि ये वीडियो आप ससुराल वाले, आज देखो, आज आप लड़की वाले, कल के दिन आपके यहाँ भी किसी की लड़की आएगी, किसी आपके यहाँ भी बहू बन के आएगी कोई ना कोई। तो जो एक्सपेक्टेशन आप अपनी लड़की के लिए रखते हो वो ही आप अपनी बहू के लिए भी रखो, तो शायद संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। आप बहू को बहू क्यों समझ के चलो, बहू को बेटी समझ के चलो ना। तो शायद जैसे आप अपनी बेटी को डांट देते हो, जैसे आप, और हाँ एक चीज और, जहाँ आप यदि आज अपने मायके में हो, है ना, तो आपको आपकी माँ नहीं डांटती होगी क्या? कोई गलत काम करती होगी तो आपके पापा नहीं डांटते होंगे या आपका भाई नहीं डांटता होगा, तब आपने बुरा क्यों नहीं माना? जब आप ससुराल गए तभी आप क्यों बुरा मान रहे हो? आप उनको माँ क्यों नहीं समझ रहे हो? आप माँ समझो ना उनको, जैसे आपकी माँ डांटती वैसे ही उस माँ ने भी डांट दिया, तो कहाँ का बुरा किया? थोड़ा सा समझने की जरूरत है बातों को। बस मैं इतना ही बोलूंगी, और उन बहन को भी यही बोलूंगी। नाम मैं किसी का यहाँ नहीं लेना चाहती क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। सिर्फ इतना ही बोलूंगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलोगे, और 1-2 साल का एडजस्टमेंट रहता है, फिर तो सब चीजें स्मूथली, क्योंकि आप भी उस रंग में ढल जाओगे, वो भी आपके रंग में ढल जाएंगे, और सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शनल रहते हैं, नहीं हो पाती हैं चीज़ें ठीक, तो वहाँ पर फिर बहुत सोच समझ के, काफ़ी टाइम तो लोग यही सोचते हैं कि यार पहले चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। जब एट लास्ट नहीं हो पाती हैं तब जाके शायद कुछ बड़े डिसीजन लेना पड़ते हैं लाइफ में। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से मतलब, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं फटती है, आप लोग ये बात ध्यान रखना। हमेशा छोटे से ही बड़ा 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 होता जाता है, एकदम से बड़ा कभी नहीं होता है कि नहीं यार तुमने ये कर दिया, तुम्हें बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी छोटी गलतियां ही रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, और परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, संबंध बिल्कुल खराब हो जाते हैं। सिर्फ छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो। तो शायद दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि झुकने में भलाई है। झुक जाओगे तो शायद रिश्ता बच जाएगा, और आप भी अकड़ के चलोगे तो शायद रिश्ता बिखर जाएगा। और सबसे बुरी हालत मैं आपको बताऊं ना, औरतों की ही होती है। दुनिया उन्हें सही नजरों से नहीं देखती है। आज परिवार छोड़ के आप बैठ जाओगे तो लोग आपके ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे। मैं ये सारी चीजें फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि अपना परिवार हो सके तो बचा के चलना, परिवार को तोड़ना नहीं, कोशिश करना कि परिवार बच जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। आई थिंक किसी को मेरी बातें बुरी ना लगी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बुरी लगी हो तो सॉरी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ही एग्जाम्पल लेके आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि कोई मेरे से पूछता है तो सिर्फ मैं अपने आप को लेके चलती हूँ कि मेरे से ऐसा नहीं है कि मेरे से कभी गलतियां, मेरे से भी हुई है ना। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन परसेंटेज कुछ से कि हाँ मैंने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, बहुत चीज़ों को कोशिश करी कि ठीक हो जाए। उसके बाद हमने डिसीजन लिया था, हमने एकदम से कुछ भी नहीं किया है, बहुत साल सहा है, बहुत साल। खैर किस्मत होती है अपनी अपनी, नहीं होगा सुख, नहीं मिला। लेकिन मेरी बच्चियां बहुत प्यारी हैं दोस्तों, भगवान बस उनको लॉन्ग लाइफ दे, उनके साथ मैं बेहद खुश हूँ। और क्या चाहिए लाइफ में, और बालाजी की कृपा रही तो बहुत कुछ मिलेगा, है ना। सब मैं तो अपने भगवान पे छोड़े हुए हूँ, और आप लोगों से भी यही विनती करूंगी कि भगवान का साथ मत छोड़ो, भगवान पे विश्वास रखो। आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा, दोनों चीज चलती रहती है, तो लाइफ है यार, है ना।
तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय सिया राम। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।